हर बार की तरह हम आज भी आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आपकी दीपावली सुखमय और आनंद पूर्वक बीती होगी। दोस्तों, ये कार्तिक मास चल रहा है। इस मास में पड़ने वाले हर दिन खास और पवित्र माने जाते हैं। दीपावली का ये दूसरा दिन कार्तिक अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कुछ जगहों पर इसे बड़ी दीपावली तो कुछ जगहों पर इसे छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस दिन का सबसे अधिक महत्व कार्तिक अमावस्या के रूप में ही है। कार्तिक माह में आने वाली अमावस्या को कार्तिक अमावस्या या कार्तिक अमावस के नाम से जाना जाता है, जिस दिन चांद अपनी 16 कलाओं के अंतिम चरण में पहुंचकर आकाश से अदृश्य हो जाता है, अर्थात पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। तब उसे अमावस्या की तिथि कहा जाता है। हर अमावस्या की तरह कार्तिक अमावस्या भी स्नानदान, पिंडदान और तर्पण आदि के लिए सबसे उपयुक्त होती है। बहुत से लोग इस तिथि पर अपने पितरों की तृप्ति के लिए भी कई अनुष्ठान करते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम इस दिन के महत्व के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे हर बार की तरह यही निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। एक समय की बात है, एक बार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर घूम रही थी। अमावस्या के अंधेरे की वजह से माता लक्ष्मी अपने मार्ग की दिशा से भटक जा रही थी अथवा उन्हें चलने में परेशानी हो रही थी। उसी मार्ग में आगे चलते चलते उन्हें एक जगह पर कुछ दियों की रोशनी दिखाई पड़ती है। देवी उस रोशनी के समीप जाती हैं और देखती हैं कि वहां एक झोपड़ी है, जहां पर एक वृद्ध महिला द्वार खोल के दीपक जला रही थी। माता लक्ष्मी रूप बदलकर उस वृद्ध महिला के पास जाकर अपनी दुविधा बताती हैं, जिस पर वृद्ध महिला माता लक्ष्मी की अपनी टूटी झोपड़ी में बड़े ही आदर और सत्कार के साथ स्वागत करती है और उन्हें आश्रय प्रदान करती है। वृद्ध महिला अपने अतिथि की भक्ति पूर्वक सेवा करती है और इस तरह से माता लक्ष्मी उस झोपड़ी में रात व्यतीत करती हैं और वृद्ध महिला के उठने से पहले ही माता लक्ष्मी उसकी टूटी झोपड़ी को एक साफ सुथरे मकान में बदलकर और उसके घर को धन और संपत्ति से भरकर चली जाती हैं। नींद से उठने पर वो वृद्ध महिला अपने घर को देखकर चौंक जाती है और देवी लक्ष्मी को हृदय से धन्यवाद देती है। यही कारण है कि दिवाली की रात को लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है और घरों में दीप जलाकर रोशनी की जाती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या पर माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं। पद्म पुराण की माने तो इस दिन दीपदान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या को गीता पाठ और अन्नदान करना चाहिए, क्योंकि अन्नदान करने से सुख बढ़ता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी भी चढ़ानी चाहिए। इससे हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। भविष्य पुराण में बताया गया है कि कार्तिक माह की अमावस्या पर पवित्र नदियों में दीप दान किया जाता है। अन्न और वस्त्र दान किए जाते हैं। इससे दान करने वाले मनुष्यों के रोग, दोष और अन्य संताप दूर होते हैं। कहते हैं कि कार्तिक अमावस्या के दिन भूखे जीवों को खाना, चारा आदि खिलाने से समस्त पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन पूर्ण श्रद्धा से पूजा अनुष्ठान करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपार समृद्धि, स्वस्थ और सुखी जीवन प्रदान करते हैं। हमारे पितरों को अमावस्या तिथि का स्वामी माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या पर तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। कार्तिक अमावस्या की रात्रि में घर की छत, दहलीज और मुंडेर पर मिट्टी के दीपक लगाने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। दरअसल कार्तिक अमावस्या के दिन ही दीपावली का पर्व मनाया जाता है, लेकिन भारत में अंग्रेजी कैलेंडर और हिंदी पंचांग में कई बार तिथि भेद हो जाता है। यही कारण है कि कई जगहों पर हर पर्व त्योहार को लोग 2 दिन मनाने लगते हैं। इस साल की दीपावली आप कौन से दिन मना रहे हैं, हमें कमेंट करके बताएं। इस जानकारी को अपने मित्रों और परिजनों के साथ भी जरूर साझा करें।
अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।